Good morning, students. Today's thought: we make our own luck. अर्थात मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, वह अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। यानी कि इसका कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपने भाग्य को स्वयं बना सकते हैं, अच्छा या बुरा। अगर हम अपने अच्छे आचरण को बनाए रखेंगे, अच्छे आचरण सीखेंगे और अपने व्यवहार में उन्नति लाएंगे, अच्छी अच्छी बातों को सीखेंगे और दूसरों को भी वही बातें सिखाएंगे और दूसरों से अच्छी बातों को ही हम ग्रहण करेंगे, तो हमारा भाग्य जो है वह उज्जवल होगा और हमें किसी भी बुराई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके, आज का कोड है MPS 58। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन के बारे में। छुक छुक गाड़ी किसे कहते हैं? रेलगाड़ी को। लेकिन इस चैप्टर के इस पोयम को पढ़ने से पहले हम लोग इसके विषय में कुछ अन्य जानकारी हासिल करेंगे। ओके, ये देखिए बच्चों, ये है किस चीज़ का पिक्चर? ये है बस का पिक्चर। ये यहाँ पर देखिए, ये ड्राइवर है। ड्राइवर मतलब ड्राइवर कौन होता है बेटा? जो गाड़ी चलाते हैं। और इस बस को चलाने वाले यही ड्राइवर हैं, जो गाड़ी को पूरा नियंत्रण करे हुए हैं। इतने लोगों को जगह में पहुंचाने का काम किसका है? इन ड्राइवर का। ये ड्राइवर अपने बस के द्वारा इन लोगों को अपने अपने घर तक पहुंचाते हैं। ये सारे कौन हैं? ये सारे यात्री हैं। यात्री मतलब जो इस बस पर यात्रा कर रहे हैं। और इस यात्रा के बदले हम लोग क्या करते हैं? बस वाले को कुछ पैसे देते हैं। जिस जगह में हमें जाना होता है उस जगह के अनुसार उस जगह का किराया लगता है और उसके बदले में हमें क्या मिलता है? टिकट। और हमें उस स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ड्राइवर अंकल लोग की, है ना। ये ड्राइवर अंकल हैं। ओके, ये किस चीज़ का पिक्चर है? बस का। अभी आप सोच रहे होंगे मैम ने रेलगाड़ी के बारे में कहा और बस के बारे में पढ़ाने लगी, लेकिन हम लोग बस के द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। ये एक बस का पिक्चर है और यही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यात्रा हम लोग किस किस चीज़ से कर सकते हैं? हम लोग रिक्शा से कर सकते हैं, मोटर गाड़ी से कर सकते हैं, ऑटो रिक्शा से कर सकते हैं, स्कूटी से कर सकते हैं और बस से भी कर सकते हैं। दूर का सफ़र हम लोग बस से भी तय कर सकते हैं। ओके, इस जगह में देखिए, ये बस की कुछ चीज़ें हैं जो बस वाले उसको उपयोग में लाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा। क्या सुना? खाली जगह में आवाज़ें लिखें। ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, इन पिक्चरों की आवाज़ें कैसी होती हैं? जब इन चीज़ों को हम यूज़ में लेके आते हैं तो इसे बजाने से या ठोकने से या इसके गिरने से या इसे मारने से कैसी आवाज़ें निकलती हैं। ये देखिए, ये बस वालों के पास ऐसा हॉर्न होता है कि गाड़ी के सामने कोई आ जाता है तो उसे कैसे वो इंगित करेंगे, कैसे उसे बताएंगे। इसलिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। और जब इसे वो लोग बजाते हैं तो हम लोगों इसे क्या कहते हैं? भोंपू। इसे बजाने से और इसे इस तरीके से यहाँ से इसे दबाया जाता है। दबाने से कैसी आवाज़ें निकलती हैं? पों पों, है ना। तब हम लोग अचानक से हमारे सामने जब गाड़ी आ जाती है तो हम लोग ऐसी आवाज़ें सुनकर रुक जाते हैं। और बस के जो कंडक्टर होते हैं, जो टिकट काटते हैं, एक तो होते हैं ड्राइवर और दूसरे होते हैं जो गेट पे खड़े होते हैं, उन्हें कंडक्टर कहते हैं। और वही कंडक्टर अंकल जो होते हैं वो सीटी बजाते हैं। उनके मुंह पे, गले पे एक पट्टी लगी होती है, पट्टी पे ऐसे सीटी लटकी होती है, क्योंकि वो बार बार कितना चिल्लाएंगे, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाएंगे तो उनके गले में दर्द होने लगता है। इसलिए वो ऐसी सीटी का भी प्रयोग करते हैं। किसी को बुलाना होता है या किसी को रोकना होता है, किसी को बस से उतारना होता है तो वो ऐसी ही सीटी का प्रयोग करते हैं। उस सीटी से कैसी आवाज़ निकलती? बजाने से सी सी, है ना। अब बस है, बस जब आगे बस की जो आवाज़ होती है, इंजन की आवाज़, वो ऐसी आवाज़ होती है पी 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 की आवाज़ होती है। अगर हमारे सामने से बस आ रही है और पी की आवाज़ लगा रही है तो हम लोग थोड़ी देर
रुक जाते हैं, नहीं तो हम लोगों का एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है। और ये एक रोता हुआ बच्चा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे या तो आप जब छोटे होंगे तो अपनी मम्मी से पूछेंगे कि जब मैं छोटा था या छोटी थी तो मैं किस तरह से रोती थी, तो आपके बच्ची मम्मी बताएंगी कि आप लोग करके रोते हैं। जब छोटे बच्चों को कुछ चाहिए होता है, खाने को चाहिए, या उनकी इच्छा कोई चीज़ पूरी नहीं हो रही है, या किसी शरारत में उन्हें मार पड़ी है, तो वो बच्चे कैसे रोते हैं, ऐसे। ओके। अच्छा, अब तुम्हें जो सवारी सबसे अच्छी लगती है तुम उसका यहाँ पर पिक्चर बनाया। ठीक है। ये पिक्चर आप लोगों को वर्क में दिया जा रहा है, होमवर्क के तौर पर यह पिक्चर यहाँ पर आप लोग को अपने बुक में ही बनाना है, कॉपी में नहीं बनाना है। ये आपके सामने मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क है। ओके। अभी एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को इस चैप्टर के दौरान ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये जो मैं आप लोगों को बताऊंगी ये सारे वीडियो में चीज़ को फॉलो किया जाएगा। ओके। अब एक पहिया, दो पहिया, बोलो किसके कितने पहिया। अब ये देखिए, ये ठेला है, ठेला लिखा है, ठेला में कितना पहिया होता है, ठेले में 4 पहिया होता है। तांगे में आप लोग के घर के पास ठेला भी जाता है, तांगा भी जाता है। सारी सवारियां आप लोगों ने कभी ना कभी देखी होगी। हो सकता है कि कुछ सवारियों में आप लोग बैठे भी हैं और कुछ में नहीं बैठे हैं, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ का नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि किस सवारी में कितने पहिए होते हैं। ठेले पे 4 पहिया होता है। ओके। तांगा में 2 पहिया, स्कूटर में 3 पहिया, बैलगाड़ी में 2 पहिया, साइकिल में 2 पहिया, पानी के जहाज में 1 पहिया होता है। ठीक है। ट्रक में 6 से अधिक, बस में 4 पहिया, और कभी कभी बहुत बड़ी बस होती है तो उसमें डबल चक्के भी होते हैं, लेकिन ऐसे बस में 4 पहिया ही होते हैं। रिक्शा 3 पहिया, कार में 4 पहिया, ऑटो रिक्शा में 3 पहिया, हवाई जहाज़ में 5 पहिया। ओके। अब ये हम लोग गाड़ी के बारे में इतना पढ़ लिए कि किस गाड़ी से कौन सी आवाज़ निकलती है और किस में कितने पहिए होते हैं, इस चीज़ की जानकारी हमें प्राप्त हो गई है। इस पिक्चर को देख करके आपको क्या अनुभव हो रहा है बताइए। इस पिक्चर को देख के अनुभव ये हो रहा है कि यह पिक्चर जो है किसी रेलवे स्टेशन के बाहर का सीन है, जहाँ रेलवे स्टेशन किसे बोलते हैं, जहाँ से रेलगाड़ी जाती है और वहाँ रेलगाड़ी दूसरे स्टेशनों से आती भी है ना। उसे रेलगाड़ी पकड़ने का रेल पकड़ने का जो हमारा स्थान होता है उसे रेलवे स्टेशन कहते हैं, जिस रेल से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। दूर की यात्रा करने के लिए हम लोग अक्सर रेल का ही प्रयोग करते हैं। उसकी क्या करते हैं, उसके पहले से हम लोग टिकट कटा के रखते हैं। और अगर लोकल ही कहीं जाते हैं, अगर लोकल मतलब कुछ कम दूरी में के लिए हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग उसके लिए टिकट पहले से नहीं कटाते, वहीं जाकर टिकट काउंटर पे जाकर के टिकट कटा लेते हैं। अब रेलवे स्टेशन पे हमें ऐसे टीटी देखने के लिए मिलते हैं जो हमारी टिकट को चेक करते हैं कि यह टिकट सही है कि नहीं, आज का है कि कल का है, और कौन से गाड़ी का टिकट है। ऐसा हमें यहाँ पर किताबों की दुकान भी मिलती है। रेलवे स्टेशन में हमें ऐसे छोटे मोटे किताबों की दुकान मिलती है। किताब की दुकान इसलिए रहती है बच्चों क्योंकि ट्रेन में हम लोगों को कोई काम नहीं करना होता है, तो हम लोगों के टाइम को कैसे हम लोग बिताएंगे, इसलिए अगर हम लोग कुछ अपने घर से कुछ मनोरंजन का साधन लेके गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं गए हैं तो हम लोग ऐसे दुकानों से किताबें खरीद लेते हैं और किताब खरीद कर उसमें से अच्छी अच्छी बातें हम लोग ट्रेन में बैठे जब फ्री बैठे रहते हैं, ट्रेन चलती है हम लोग फ्री रहते हैं, तो उस समय हम लोग उस किताबों से कुछ अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं, है ना। और उसके बाद ट्रेन में ऐसे देखिए ये मूंगफली के ऐसे छोटे छोटे दुकानें भी लगी होती हैं, और ये देखिए चाय की दुकान भी लगी है। चाय की दुकान इसलिए रहती है कि लोग अपना समय पास करने के लिए क्या करते हैं,
कोई चाय पीता है, कोई किताब पढ़ता है, कोई मूंगफली खाता है, कोई बातें करता है, जब तक उसकी ट्रेन आ ना जाए, है ना। तो ट्रेन जब तक नहीं आती है तब तक के लिए टाइम पास के लिए इंसान चाय भी पीता है। ऐसी छोटी छोटी चाय की दुकानें भी ट्रेन स्टेशन के बाहर होती है। ओके, अब ये पिक्चर देखिए। इस पिक्चर को देखते हुए आप लोग को ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि ये ट्रेन का इंजन है और ये सारे पीछे छोटे छोटे डिब्बे लगे हुए हैं, है ना। ऐसा खेल तो सारे बच्चों ने छोटे में खेला ही है, हमने भी खेला है। कोई इसमें शर्म की बात नहीं होती है, बचपना सबका मासूम होता है और सारे बच्चे ऐसा ट्रेन की छुक छुक गाड़ी एक दूसरे को पकड़े हुए, किसी का कपड़ा पकड़ते हैं, किसी का कंधा पकड़ते हैं और ऐसे ही मुंह से कूं छुक 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 करके आवाज़ निकालते हुए हम लोग इस तरीके से ट्रेन की ऐसे पटरी बना लेते हैं, ऐसे डिब्बे बना लेते हैं छोटे छोटे। और एक इंजन सबसे भारी वाला जो बड़ा बच्चा होता है वो सामने होता है और उसके पीछे सारे छोटे छोटे बच्चे ट्रेन के डिब्बे की तरीके लगे रहते हैं और इस तरीके से हम लोग ट्रेन बनाकर छोटे बच्चे आपस में खेला करते हैं। ये देखिए पीछे आपको ये ट्रेन का पिक्चर भी दिखाई दे रहा है, यह इंजन है और ये छोटे छोटे उसके सारे डिब्बे लगे हुए हैं, है ना। उसी प्रकार यह इंजन है और ये छोटे छोटे इसके डिब्बे लगे होते हैं। ऐसे खेलने में हम लोग एक सिद्धांत पे, इससे लाभ क्या होता है, हम लोग एक सिद्धांत पर एक दूसरे के पीछे चलना भी सीखते हैं। और सिर्फ खेलने से ही मतलब नहीं है, हम लोग एक दूसरे की पंक्ति में एक दूसरे को पकड़कर सिद्धांत में चल रहे हैं, इसकी भी हमें नॉलेज मिलती है। ओके, अच्छा, आज एक बात और है बच्चों जो बहुत महत्वपूर्ण है, ये कि आज से जैसे आप लोगों को फ़ोन द्वारा भी सूचित कराया गया है, एक एक बच्चों को पर्सनली फ़ोन करके बोला गया है और मैं वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को ये बता दे रही हूँ कि आज से आप लोगों को जैसे क्वेश्चन पीडीएफ बनाकर जाता था उस तरीके से पीडीएफ बनाकर क्वेश्चन आंसर नहीं जाएगा। इसलिए क्योंकि बहुत बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। पूरा वीडियो देखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा, उस चैप्टर के बारे में आपको पूरा नॉलेज होगा। आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ पीडीएफ ओपन करते हैं और पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट कर लेते हैं और उस चैप्टर में क्या कहा गया है, उस चैप्टर की क्या स्टोरी है, उस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में कहा गया, इस चीज़ का नॉलेज आप लोगों को नहीं होता है। आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर पकड़े रहते हैं, लिख लेते हैं। जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो आपको लर्न करने में मज़ा भी नहीं आएगा। इसलिए अब आदेश अनुसार यह किया गया है कि आप लोग का क्वेश्चन आंसर हम लोग वीडियो द्वारा ही आप लोगों तक पहुंचाएंगे। पीडीएफ अब नहीं बनेगा, आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है। वीडियो में ही क्वेश्चन आंसर को पढ़ के बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन का ये मतलब है, उसी का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाद में जूम करके उस क्वेश्चन आंसर को राइट कीजिएगा कॉपी में, ठीक है। इससे ये फ़ायदा आपको, हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा आप लोगों का है। फ़ायदा ये है कि आप चैप्टर पूरा देखेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे और उस चैप्टर के बारे में आपको पूरा नॉलेज होगा। ओके अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 छुक छुक गाड़ी। छुक छुक गाड़ी, छुक छुक गाड़ी का मतलब क्या होता है, ये किस चीज़ की आवाज़ होती है। छुक 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 आवाज़ होती है रेल की। जब रेल पटरी पर चलती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है, छुक 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 करके आवाज़ उससे निकलती है। तो अब ये जो कविता है, यह छोटी सी कविता है, तो इस कविता को आपको पढ़ना है और समझना है। आइए अब पढ़ते हैं। ओके, छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल, हट जाओ भैया, मैं ना जानूं फिर कुछ भैया, टकरा जाए रेल। यानी बच्चे जब आपस में खेलते हैं, जैसे यहाँ पर खेल रहे हैं, है ना। जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं वाकई ट्रेन ही बन गया हूँ, कोई मेरे सामने ना आए। अगर मेरे सामने कोई आएगा तो वह टकरा जाएगा और उसके बाद उसका क्या हाल होगा ये मुझको नहीं पता है। इसलिए मेरे
ट्रेन के सामने से, मेरी छुक छुक गाड़ी के सामने से हट जाओ, क्योंकि अगर मैं तुमसे टकरा गया या तुम मुझसे टकरा गए फिर तुम्हारा क्या हाल होगा मुझे नहीं पता है। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि मेरी पटरी बहुत बड़ी है, मैं बहुत डिब्बों वाला ट्रेन हूँ, मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा। मतलब बच्चे कह रहे हैं दूसरे लोगों को कि अगर तुम हमारे ट्रेन से टकराते हो तो तुम्हारा क्या होगा या हम नहीं जानते, हम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे पीछे बहुत सारे डिब्बे लगे हुए हैं जिसके कारण हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान तुम्हारा ही होगा। धक 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 धक, धूं 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 धूं, भक 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 भक, भूं 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 भूं, छक 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 छक, छू 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 छू। ये ट्रेन की आवाज़ है। ट्रेन जब पटरी पर चल रही है तो उसके ट्रेन के इंजन से ऊपर से धुएं निकल रहे हैं, इस धुएं की आवाज़ है धक धक, धूं धूं, भक भक, भूं भूं, छक छक, छू छू करती आई रेल। रेल की ऐसी ही आवाज़ है, उससे धुएं निकल रहे हैं, उससे आवाज़ें निकल रही हैं और ऐसे करते हुए रेल चली आ रही है। इंजन इसका भारी भरकम, बढ़ता जाता गम 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 गम, धम 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 धम, करता ठेलम ठेल। मतलब इसमें कहा जा रहा है बच्चों कि इंजन, गाड़ी का इंजन, जो गाड़ी का जो पूरी ट्रेन को चलाती है, इंजन यानी कि ये है ना, कि ये सारे डिब्बों को नियंत्रण करने वाला यह इंजन जो बहुत भारी भरकम है, मतलब उसका बहुत वजन है, बहुत वेट है, तो करता जाता गम 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 गम, वह बढ़ता जाता, जैसे इंजन उसका इतना भारी भरकम है और फिर भी वह आगे बढ़ता जाता है बहुत तेज़ी से, गम 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 गमा कर बढ़ता जाता है। दम 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 करता ठेलम ठेल, एक दूसरे डिब्बों को ठेल ठेल कर वह आगे बढ़ता जाता है। सुनो, गार्ड ने दे दी सीटी, टिकट देखता फिरता टीटी, सटी हुई बीटी से बीटी, करती पेलम पेल, छूटी मेरी रेल। इसका अर्थ यह है बच्चों कि गार्ड, ट्रेन कब चलती है, जब ट्रेन का एक निश्चित समय होता है, जो समय हमारी टिकट में लिखा होता है उसी समय में ट्रेन चलना शुरू करती है। और दूसरा निर्देश ट्रेन को तब मिलता है जब गार्ड सीटी मारती है, जब गार्ड पूरी तरीके से देख लेती है कि ट्रेन में कोई खराबी नहीं है, ट्रेन में सारे यात्री बैठ गए हैं, ट्रेन का समय हो गया, सारे यात्री बैठे हैं, इससे ट्रेन वाले को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब उसका समय हो गया है और ट्रेन सही सलामत है, यात्रा करने के लिए वह पूरी तरीके से तैयार है, सब चीज़ निर्देश को देखने के बाद में जब गार्ड सीटी मारती है, गार्ड कौन होता है, जो इस पिक्चर में आप लोगों ने देखा था, ये जो गाड़ी को, ट्रेन को देखती है और ट्रेन किस समय पर आएगी, किस समय पर जाएगी, इस सब चीज़ का निर्देशन करती है और उसके सारे नियंत्रण को अपने हाथों पे रखती है, उसे गार्ड कहते हैं। गार्ड जब सीटी मारती है तभी ट्रेन चलना शुरू करती है, और जब ट्रेन चलने शुरू करती है तो उसके अंदर, ट्रेन के अंदर कौन रहता है, टीटी, है ना, टीटी ट्रेन के अंदर रहता है और वह सब यात्रियों के टिकट को चेक करता है। टिकट देखता फिरता टीटी, टीटी सारे यात्रियों के टिकट को चेक करता है कि किसे कहाँ तक जाना है, उसने टिकट खरीदा है कि नहीं खरीदा है, और सही स्थान के लिए सही टिकट खरीदा है कि नहीं। ठीक है, इस सब चीज़ की जानकारी वह अपने पास रखता है। कौन रखता है, टीटी रखता है। सटी हुई बीटी से बीटी, करती पेलम पेल, और सारे डिब्बे एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं और वह आगे की ओर बढ़ते जाते हैं।
छूटी मेरी रेल। और इस तरीके से कहते हैं बच्चों कि इतना सब होने के बाद मेरी ट्रेन छूटने लगी, कोई मेरे ट्रेन के सामने ना आए, ठीक है, वरना दोष उसी का होगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यह कविता आप लोग यहाँ से यहाँ तक करती आई रेल फेयर कॉपी में राइट करेंगे। ओके, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, फेयर कॉपी में राइट करना है। ओके, फेयर कॉपी में आपको राइट करना है। अच्छा, इसके बाद कुछ एक्सरसाइज और है, वो भी कंप्लीट करवाते हैं। ओके, ये देखिए, नाम बताओ। ये सारे पिक्चर दिए गए हैं, ये नाम बताने के लिए बताया जा रहा है। तो ये कौन सी झंडी है? हरी झंडी। यही हरी झंडी दिखाते हैं और सीटी बजाते हैं, तब ट्रेन चलना शुरू करती है। और ये क्या है? रेल गाड़ी। ये कौन खड़ा है? टी। ये क्या है? रेल का डिब्बा। और ये क्या है? पटरी। ओके, अब आगे इसे पूरा करो। छूटी मेरी रेल रे बाबू, छूटी मेरी रेल, सुनो गार्ड ने दे दी सीटी। ओके, ये पिक्चर देखिए बच्चों, हर डिब्बे पर उसके रंग वाली किसी चीज़ का नाम लिखें। ये ज़रूरी नहीं है, ये मत लिखिएगा आप लोग अपने फेयर कॉपी में ऐसा ही एक ट्रेन बनाइएगा। ओके, और हर डिब्बे में अलग अलग कलर भरिएगा। ऐसा पिक्चर आप लोग अपने फेयर कॉपी में बनाइएगा। ये लिख दिया मैंने, ड्रॉ द पिक्चर इन फेयर कॉपी। ओके, पिक्चर आपको ऐसा ही पिक्चर बनाना है। सपोज़ आप लोग पिक्चर नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग के पास पुरानी कॉपी होगी, पुरानी कॉपी से ही आप एक छोटा सा ट्रेन का पिक्चर, रेलगाड़ी का पिक्चर काट के कॉपी में पेस्ट कर लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर में आते हैं, प्रश्न उत्तर में। पार्ट 6, छुक छुक गाड़ी। प्रश्न उत्तर, रेल कैसे चलती है? रेल, इसका उत्तर क्या है? रेल छक छक धक धक भक भक छक छक करके चलती है। रेल कैसे चलती है? रेल धक धक भक भक छक छक करके चलती है। ओके, रेल का इंजन कैसा है? रेल का इंजन भारी भरकम है। रेल का इंजन कैसा है? रेल का इंजन भारी भरकम है। कौन सीटी बजा रहा था? गार्ड सीटी बजा रहा था। रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी दुकानें हैं? रेलवे स्टेशन पर चाय की, किताब की आदि दुकानें हैं। रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी दुकानें हैं? रेलवे स्टेशन पर चाय की, किताब की, किताबों की आदि दुकानें हैं। ओके, ये 4 क्वेश्चन है आपका। ओके, इसके बाद है एक्सरसाइज, खाली स्थान भरें। सुनो गार्ड ने दे दी डैश। इस डैश की जगह में क्या लिखा है? सीटी। सुनो गार्ड ने दे दी सीटी। टिकट देखता फिरता टीटी। टीटी ब्लैंक्स में है। ओके, सटी हुई बीटी से बीटी, करती पेलम पेल। फिर से पढ़ रही हूँ, सुनो गार्ड ने दे दी सीटी। ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, इसके नीचे आप लोग भी अंडरलाइन कीजिएगा। ओके, टिकट देखता फिरता टीटी, सटी हुई बीटी से बीटी, करती पेलम पेल।
ओके, ये 4 क्वेश्चन है और ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी खाली स्थान है। ओके, इसे आपको फेयर कॉपी में राइट करना है। इसको बहुत ध्यान से, मैं पिक्चर इस तरह से आपको दिखा रही हूँ, आप इसी तरह इसको देख करके स्क्रीनशॉट कीजिएगा और अपना वर्क कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे मैं पहले भी होमवर्क में आप लोग को बताती थी ना, उस तरह से ये देखिए, ये भी मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। होमवर्क क्लास फर्स्ट क्या है, ड्रॉ द पिक्चर पेज 46। पेज 46 मतलब ये देखिए, पेज 46 पिक्चर। यहाँ मैंने कहा ना, कोई भी जो सवारी आपको अच्छी लगती है उसका पिक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद राइट द पोएम चैप्टर 6, 9 लाइन। मैंने पहले बताया आपको 9 लाइन कॉपी में आपको इन फेयर कॉपी में आपको राइट करना है 9 लाइन पोएम। पेस्ट द फोटो ट्रेन इन फेयर कॉपी में आपको ट्रेन का पिक्चर फ़ोटो पेस्ट करना है, या तो आप बना भी सकते हो। एंड राइट द क्वेश्चन आंसर इन फेयर कॉपी में आपको क्वेश्चन आंसर राइट करना है, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। अब से आप लोगों का PDF बनकर नहीं जाएगा, इसी तरह आप लोग को बताया जाएगा और आप लोग इसी से क्वेश्चन आंसर देख के राइट करेंगे। पूरा वीडियो जब आप लोग देखेंगे तभी आपको पूरी तरीके से उस चैप्टर के बारे में नॉलेज आएगा। अगर आपको पूरा वीडियो आप लोग नहीं देख रहे हैं तो उस चैप्टर में आप लोग, उस चैप्टर से आप लोग अनजान रह जाएंगे, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर राइट करने से ही चैप्टर पूरा नहीं होता है। ओके, पूरा चैप्टर 6 से देखिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करिएगा, क्वेश्चन आंसर राइट कीजिएगा, पोएम राइट कीजिएगा और पिक्चर ड्रॉ कीजिएगा या पेस्ट कीजिएगा, और इसके साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।